कच्ची सड़क पर ससुराल। मम्मी, जवाब आया क्या राधा मौसी के यहाँ से? अरे रोज रोज अपनी शादी के लिए पूछता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या बेटा? थोड़ा सा सब्र कर ले। अपनी शादी के बारे में इतनी पूछताछ करते हुए लड़के लड़कियां अच्छे नहीं लगते। मम्मी, सब्र करते करते ही तो 30 साल का हो गया हूं मैं, अब और कितना सब्र करवाओगे? अगर अब भी शर्म करके बैठा रहा ना तो उम्र पार हो जाएगी मेरी, और आप बस लड़कियां ढूंढती रह जाओगी। हाँ तो बेटा, मैंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हूँ। अब अगर कोई लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है तो क्या किसी को किडनैप करके ले आऊं तेरे लिए? किसी के घर रिश्ता ही तो भिजवा सकते हैं ना, धमकी तो नहीं दे सकते। हाँ तो मम्मी, ये सब तो आप लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था ना। आपके किए का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। आपका क्या है? आपकी तो हो गई थी ना 30 साल पहले शादी, अब ये लोगों के ताने तो मुझे बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अरे बेटा, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने इकलौते बेटे की शादी होते हुए ना देखना चाहते हो? हमने तो सब कुछ अच्छा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट कर चला जाता है। हमारे साथ भी बेटा बिल्कुल वही हुआ है। मैं तो आज भी उस 26 फरवरी के दिन को कोस रही हूँ। वो दिन हमारे जीवन में ना आता तो आज हम लोग इस हालत में ना होते। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि सुमित्रा देवी के बेटे राघव में जरूर कोई कमी होगी जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। क्योंकि राघव तो बिल्कुल हट्टा कट्टा गबरू जवान है और शादी के लिए पता नहीं कब से तैयार बैठा है। लेकिन उसकी कुंडली में बैठा हुआ राहु तो जैसे अपने स्थान से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बेचारा एक जमाना था जब कैटरीना जैसी बीवी लाने के सपने देखा करता था, और आजकल तो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बस लड़की हो इतना ही बहुत है। अब लड़की कैटरीना जैसी दिखे या सलमान खान जैसी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो चलिए अब इस राज से पर्दा हटा ही देते हैं कि आखिर राघव के जीवन में राहु बनकर बैठा हुआ दोष आखिर है क्या। राघव की उम्र लगभग 26 साल रही होगी जब पहली बार राघव के लिए किसी लड़की का रिश्ता आया था। देख बेटा, तेरे लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी है, लेकिन मैं तो बस ये सोच सोच के टेंशन में हूं कि 2 कमरे के मकान में बहू को रखेंगे कहां। सुनते हैं जी, मेरी बात मानिए तो पहले ढंग से मकान की व्यवस्था कीजिए। बेटे की शादी की चिंता उसके बाद कीजिएगा। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बजट और तुम्हारे डिमांड के हिसाब से एक मकान तो बताया शर्मा जी ने। तुम कहो तो वही डील फाइनल कर देते। वहां बढ़िया 4 कमरे का मकान बना हुआ मिल रहा है, और कल को तुम चाहो तो ऊपर भी बना सकती हो। अरे वाह, इतना अच्छा घर मिल रहा है तो आप ऐसा करिए, देर मत करिए, कल ही मुझे वो घर दिखा लाइए। एक बार पसंद आ जाए तो फटाफट उस पर मरम्मत का काम शुरू करवा देते हैं। मैं तो बहू लाने की जल्दी में हूँ, साल भर के अंदर हाथ पीले कर देंगे, राघव की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोनों पति पत्नी मिलकर